हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा में, उसमें जो कॉमर्स है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें 10 यूनिट होने वाली है। पहली यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो फोर्थ जो रहेगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, फिफ्थ बिजनेस मैनेजमेंट, सिक्स्थ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेवन्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाइन्थ बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट और 10 इंटरनेशनल बिजनेस। अब हमारे सामने एक बात आती है सबसे बड़ी कि अगर आप कॉलेज कैडर की तैयारी करते हैं तो इसका जो सिलेबस है मोर और लेस सिमिलर है यूजीसी नेट की। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं कि आप उसका वेट ना करें कि भाई कब आपका वो एडवर्टीज़मेंट आएगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे। मान लो एडवर्टीज़मेंट आने के बाद तैयारी करोगे तो सब बच्चे ही उस टाइम तो सब बच्चे ही तैयारी करेंगे, तो आप उनसे आगे कैसे निकलोगे। भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किसी ना किसी सबसे तो कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा, सबसे तैयारी कुछ ना कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी औरों से अच्छी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और इस पे सोमवार से क्लासेस शुरू हो रही हैं यूजीसी नेट की भी, प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली इसके लिए जो एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेंगी कॉमर्स की, उनके लिए तो आप उनके वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो मुझे बता सकते हैं। हम यूनिट वाइज तैयारी करेंगे। तो जो सोमवार से जो मेरे चैनल पे जो यूनिट शुरू होगी वो होगी बिजनेस इन्वायरमेंट। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूँ, जो तैयारी में जो रहेंगे उसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। जो हरियाणा में कॉमर्स के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे एचसीएस के हुए हों, चाहे पीजीटी के हुए हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, सारे पेपर वो करेंगे तैयारी में। उसके अलावा जो यूजीसी नेट इसमें क्या रहता है, जितने मोस्टली तो हमने ये भी देखा है कि इसमें जो एग्ज़ाम है ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता, बट सरफेसली पूछते हैं आप, बट फैक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हम पीछे के एग्ज़ाम जो स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह का एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराते हैं। अब मेन बात आती है सिलेबस की। ठीक है, ये सारे सिलेबस की एक एक यूनिट करा देंगे, पीछे एक पेपर करा देंगे। और कई बार क्या रहता है, जैसे यूजीसी नेट के जो पेपर आते हैं उनमें से ये क्वेश्चन उठाते हैं। तो यूजीसी नेट में जितने भी ओल्ड पेपर हैं कॉमर्स के वो सारे हम यहाँ पे आपके कंप्लीट करा देंगे। वो भी आप मेरे चैनल पे उनका वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो पहली जो हमारी यूनिट रहेगी बिजनेस इन्वायरमेंट की रहेगी। और उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में इन्होंने क्या दे रखा है, बस ज़्यादा नहीं दे रखा है। बिजनेस मीनिंग एलिमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, लीगल इन्वायरमेंट, बिजनेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉलिसी इन्वायरमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब इसमें मोटा मोटी हमें जो फैक्ट वगैरह ध्यान रखने हैं, फर्स्ट जो रिफॉर्म कब हुए, सेकंड रिफॉर्म कब हुई, उनका क्या इम्पैक्ट रहा। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बेसिक कंसेप्ट होंगी अकाउंटिंग की। फिर जिसमें कैपिटल एंड रिवेन्यू, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल कंसेप्ट के भी क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन, पार्टनर डेथ, रिजोल्यूशन, इनके एडवांस कंपनी अकाउंट के भी क्वेश्चन आते हैं, इश्यू, फॉर फीचर, परचेज, लिक्विडेशन, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड होल्डिंग अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनके क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें जो पेपर होगा ना आपका, इसमें जो आपकी जो समझ देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि आपको ग्रेजुएशन की जो किताबें हैं वो आती हैं या नहीं आती। जैसे हम पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पीजीटी का एग्ज़ाम जो देने जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या रहता है कि दो ही सब्जेक्ट वो पूछते हैं, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा बिजनेस जो अकाउंट जो रहते हैं +2 लेवल तक आते हैं वो। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे वो उम्मीद करते हैं कि आपके ग्रेजुएशन का जो बच्चे हैं उनको आप टीच कर पाएँ, एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए। वो ज़्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है जी, आप पीछे के पेपर में कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। और फिर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर एंड यूजेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट
ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट सिचुएशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओलिगोपोली, प्राइस स्ट्रेटजीज। मतलब ये भी मोटा मोटा ही दे रखा, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। स्टेट में भी आपके पास क्या है, डाटा टाइप कितने होते हैं, एनालिसिस, सैम्पलिंग, एरर मेथड। ये अगर ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं एक दिन में ही रिवाइज करवा सकता हूँ आपका। इतना मतलब इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं दे रखा कि आपको इसमें हार मतलब यही लग रहा है कि भाई हाँ इसमें तो मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपोथेटिक टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्मॉल टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्केयर टेस्ट, डेटा प्रोसेसिंग, एलिमेंट डेटा एंट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन फंक्शंस, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्केटिंग। अब जो 5th यूनिट आती है वो है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में आपका रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्लानिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और लीडिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कमेटी, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिसीजन और प्राइसिंग, डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, डिसीजन, मार्केट प्लानिंग और ऑर्गेनाइज। मतलब ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस दे रखा, ज़्यादा इतना नहीं दे रखा। और इसमें भी आपसे वो फैक्ट और ये पूछ लेते हैं, ये स्टेटमेंट की मैं आपको 50 स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, उसमें से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब मोटी मोटी स्टेटमेंट रहती है कि हर्जबर्ग ने क्या बोला है, मॉस्लो ने क्या बोला है नीडरआर्की की थ्योरी में, फिर जो कुंटज ने क्या बोला है, हेनरी फ्यूल ने क्या बोला है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की मोटी मोटी बातें इसमें रहती हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी। HRM मैनेजमेंट में भी मैं आपको एक बेसिक फंडा बता दूंगा जिससे कोई भी HRM, मार्केटिंग और आपका बिजनेस मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट होता है वो सारे आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिटायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन, वेज, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस टाइप ऑफ बैंक्स एंड देयर फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, रूरल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, NPA, कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स, ई बैंकिंग डेवलपमेंट, IDBI, IFCI। इनके बस डेट याद कर ले, इनका फंक्शन क्या है, मुद्रा बैंक और CDB और UTI, इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। लास्ट है जो इंटरनेशनल में, इनमें थ्योरी फाउंडेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फिर वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, IFC क्या है, IDA क्या है, ADB क्या है, WTO क्या है, इसके फंक्शन क्या है, एक्जिम बैंक क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है। बस आप IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, IFC, WTO और एक्जिम बैंक में पूरी आपकी ये यूनिट खत्म है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं ये आपका पूरा सिलेबस था। अगर आपको इसमें कुछ मुश्किल लगता है आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए PDF में तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई तैयारी करने में कोई मुश्किल लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दोस्त आपके कॉमर्स के हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई सोमवार से क्लासेस शुरू हो रही है। अगर फिर भी कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।